औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा नामा में खुश आमदीद। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जो बहुत ज़्यादा फेलियर रेशो है, बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं और पासिंग परसेंटेज बहुत कम होती है किसी भी काम में कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होते हैं। तकरीबन अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 या 2% लोग ही हमारे माशरे में कामयाब क्यों होते हैं, जबकि तकरीबन जो बाकी 97-98% लोग हैं वो फेल हो जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। आज हम एक ही जो वजह है, एक ही बात जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी वजह शॉर्टकट्स। हमारे लोग तन आसानी चाहते हैं, हमारे लोग इजी रहना चाहते हैं, हमारे लोग परेशान नहीं होना चाहते, टारगेट्स को अचीव नहीं करना चाहते, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और फेस नहीं करना चाहते ऑब्स्ट्रक्शंस को, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि हर चीज़ शॉर्टकट है और शॉर्टकट में ही हो जाए तो बेहतर है। तो इस वजह से वो आसानियाँ चाह रहे होते हैं। वो हर काम में मुश्किल को या तकलीफ़ को तो नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो अगर सिर्फ़ और सिर्फ चाह रहे होते हैं तो वो आसानी होती है। तो इसके ऊपर क्या चीज़ है, हम एक चीज़ लेते हैं कि इन्ना माल उसरी युसरा। कुरान पाक में है कि बेशक मुश्किल के साथ जो है वो आसानी है। तो मुश्किल के साथ आसानी कैसे होगी? इसके साथ ये एक तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी में या इसकी वजाहत में चीज़ आती है कि जहाँ मुश्किल है तो अल्लाह ताला ने उसके साथ ही आसानी को पैदा फरमाया। तो पता चला कि हमारी लाइफ जो है वो इन दो ग्रेडियंट्स का मिक्सचर है। हम यानी कि खुशी और गम इनका मिक्सचर है, यानी कि आसानी और तकलीफ़ या मसाइब या मुसीबतें या मुश्किलात इनका मिक्सचर है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें किसी भी इंसान के जो कि पैदा हो चुका है और जिसने मरना है उसके हिस्से में आएगी। अब हमारे ऊपर एक चीज़ बनती है, वो चीज़ क्या बनती है कि अगर हमने आसानी को चूज़ किया, क्योंकि दोनों में से एक को तो हमने चूज़ करना है, अगर हमने आसानी को चूज़ कर लिया तो हमारे लिए जो है वो कल को मुश्किल खुद ब खुद आएगी। और अगर हमने मुश्किल को और तकलीफ़ को चूज़ कर लिया तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ठीक होगी बात। इसकी मिसाल ये है, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि एक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई इम्तहान है, मेरा कोई स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम है, तो उसमें होगा क्या कि अगर वो आसानी का रास्ता चूज़ करता है, वो कहता है कि मैं सोऊं, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे किताबें ना पढ़नी पड़े, मुझे दिन रात एक ना करना पड़े, मुझे अपने स्टडीज़ को टाइम ना देना पड़े, तो वो आसानी का रास्ता उसने चूज़ कर लिया है। अब जो दूसरी चीज़ होगी वो भी उसको मिलेगी, बट वो उसका रिज़ल्ट होगी, उसका इफ़ेक्ट होगी। अब वो कैसे उसका इफ़ेक्ट होगी, अब वो कैसे उसका रिज़ल्ट होगी, दूसरी चीज़ वो ऐसे उसका रिज़ल्ट होगी कि जब उसने आसानी को चूज़ किया तो अब उसकी लाइफ में दूसरी चीज़ ने आना ही आना है, तो वो क्या होगी, वो होगी मुसीबत या मुश्किल होगी और उसका रिज़ल्ट उसकी फेलियर्स और नाकामी में उसको मिलेगा। ठीक होगी बात। और अगर वो मुश्किल को, मुसीबत वाले पाथ को, तकलीफ़ वाले पाथ को चूज़ कर लेता है तो उसका रिज़ल्ट तो आसानी होगा। उसने पढ़ा, दिन रात एक किया, उसने मेहनत की, उसने कोशिश की, उसने स्ट्रगल पुट की, उसने हिम्मत मारी, जान मारी, उसने टाइम लगाया, वक्त दिया, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? चूँकि कुदरत ने दोनों चीज़ें देनी है, तो मुश्किल उसने खुद चूज़ कर ली तो उसे आसानी मिलेगी। सो इट्स अप टू अस कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ 2 ग्रेडियंट्स है, ठीक है, जिसमें है मुश्किल और आसानी, जिसमें है तकलीफ़ और आसानी। तो हम इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करने का इख्तियार रखते हैं। हम जिसको चूज़ करेंगे उसका ऑपोजिट हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा। आसानी को चूज़ करते हैं तो मुश्किल मिलेगी, मुश्किल को चूज़ करते हैं तो आसानी मिलेगी। इसकी एक वजाहत है, एक छोटी सी, कि SSGs कमांडोज़ की अगर हम बात करें, एक आम इंसान जो है वो इतना नहीं लड़ सकता, जबकि एक SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का कमांडो जो है वो 20 हथियारबंद लोगों से लड़ सकता है। तो इसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक ये है कि वो अपनी जान मारता है। उसकी लॉजिक ये है कि वो जब चूज़ करने पे आता तो वो आसानी को, रेस्ट को, सुकून को, बिस्तर पे सोने को वो तरजीह नहीं देता, जबकि वो जंगल में, जबकि वो ट्रेनिंग को, जबकि वो मसाइब को वो झीलता है, बर्दाश्त करता है, और ट्रेनिंग के दौरान उसके जिस्म पे जो है वो कोड़ों से मारा जाता है उसको, ताकि वो तकलीफ़ को बर्दाश्त करे। तो जब उसने मुसीबत को चुन लिया होता है
तो कुदरत ने दूसरा ग्रेडियंट जो उसे देना होता है वो आसानी की फॉर्म में होता है कि जब वो बैटल फील्ड में लड़ता है, जब वो मैदान जंग में होता है, जब उसका दुश्मन से आमना सामना होता है, तो उस टाइम उसके लिए वो चीज़ बिल्कुल आसान उसे लग रही होती है। तो ये इन दोनों में से हमें बड़े वाइजली अंदाज से और बड़े अक्लमंदाना और दानिशमंदाना तरीके से हमें एक चीज़ को चुनना होता है, और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें मुसीबत और मुश्किल रास्ते को चुन लेना चाहिए ताकि हमें मंजिल जो है वो आसान मिल जाए। अब बहुत बड़ा नाम मोहम्मद अली बॉक्सर जो है उससे किसी सहाफ़ी ने सवाल किया, और उसने सवाल किया कि आप जो पंच मारते हैं फेस के ऊपर, ठीक है, तो बंदा डाउन कर देते हैं 10 सेकंड से पहले, सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे वजह क्या है? तो मोहम्मद अली ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह है ट्रेनिंग। इसकी वजह है कि मैं 100 पंच ट्रेनिंग के दौरान अपने चेहरे पे झेलता हूँ, और फिर मैं इस काबिल बनता हूँ कि मैं एक पंच से बंदा डाउन कर लूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो क्वालिटी ऑफ माइंडसेट है, ये जो क्वालिटी ऑफ माइंडसेट टू चूज़ द डिफ़िकल्ट पाथ, टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, ये इंसान को कामयाब कराती है। हमारे माशरे में जो है वो लोग बहुत कम है इस तरह के जो ये मेहनत वाला, जो मुसीबत वाला, जो तकलीफ़ वाला जो रास्ता है उसको चुनते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादातर जो 98% लोग होते हैं वो तन आसानी चाहते हैं और वो आसानी वाला रास्ता चुनते हैं, जबकि कोई मेरा ख़्याल है कोई 2% लोग होते हैं जो मुसीबत वाला रास्ता चुनते हैं। अब दोनों कैटेगरीज़ के लोगों की लाइफ में दूसरा ग्रेडियंट तो आना ही आना है। तो जो 98% जिन्होंने आसानी चुनी, उनके आगे फेलियर आती है, उनके आगे नाकामी आती है, उनके आगे एक नॉर्मल लाइफ आती है, तो फिर वो गिला करते हैं कि जी ऐसा क्यों। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा 2% है वो अपनी जान मारते हैं, वो अपना जिगर देते हैं, वो मेहनत, हिम्मत, कोशिश, ताकत, लगन के साथ काम करते हैं। ठीक है, वो मुसीबत को अपनाते हैं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ को एंजॉय करते हैं। रिजल्टेंटली कुदरत उनको दूसरा ग्रेडियंट जो है वो आसानी और कामयाबी की फॉर्म में देती है। सो मेरे ख़्याल में व्यूअर्स को ये बात मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी कि हमें इन दोनों ग्रेडियंट्स को तो हमारी लाइफ में आना ही आना है। सही है। सो इट्स अप टू अस कि हम आसानी चूज़ करते हैं या कि हम तकलीफ़ चूज़ करते हैं। अगर हम तकलीफ़ और मुसीबत वाला और मेहनत वाला रास्ता चुनेंगे तो इंशाल्लाह हमारी मंजिल जो है वो आसानी वाली होगी, कामयाबी वाली होगी, और हमारे लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। सो अल्लाह ताला आप लोगों को हामी और नासिर हो, और इसी तरीके से मेहनत करें, कोशिश करें, और 98% वाली भीड़ और हुजूम से बचें और 2% लोगों का हिस्सा बने। और आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नए आइडियाज़ के साथ, नई सोच के साथ और नए उन्वानात के साथ हम फिर कभी बैठक करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।